हेलो दोस्तों, वेल्ली शुभ में सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा और कल के ट्रेडिंग सेशन में हम क्या प्रेडिक्शन लगा सकते हैं, इसके हम डिटेल में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर हम ये निफ्टी का डेली का टाइम फ्रेम है, अगर डेली के टाइम फ्रेम में हम निफ्टी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ मैं एनालिसिस यहाँ पर ओपन करके दिखाता हूँ। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे तो ये जो है हमारे लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जो कि हमारी 23,400 ये प्राइस जो है यहाँ पर जो है क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यानी कि यहाँ पर जो है क्रूशियल एक रेजिस्टेंस का निफ्टी में यहाँ पर 23,400 क्रूशियल जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो चुका है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अभी तक निफ्टी का जो ट्रेंड है वो निफ्टी का ट्रेंड हमको बियरिश ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर निफ्टी में लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ है। निफ्टी ने अभी तक कौन सा भी अपना जो स्विंग हाई जो है स्विंग हाई को अभी ब्रेक नहीं किया है, इसलिए हमें यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है कि निफ्टी का अभी जो ट्रेंड है वो हमें बेरिश ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो टाइप से ट्रेंड होते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि अगर सपोज ऐसा है लोअर लो एक हायर हाई हायर लो, अगर ऐसा फॉर्मेशन होता है तो इसे हम अप ट्रेंड बोलते हैं। वही अगर हम लोअर लो लोअर हाई का जो कि अभी हमारे निफ्टी में ये फॉर्मेशन हुआ है, इसको हम ट्रेंड बोलते हैं, क्योंकि इस डाउन ट्रेंड में लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आपको क्लियर नजर आता हुआ दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो है निफ्टी ने यहाँ पर एक लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन क्रिएट किया है और अभी अभी के लिए निफ्टी का जो ट्रेंड है वो बियरिश है। आज के दिन में हमें यहाँ पर जो है एक हल्की फुल्की सी तेजी दिखाई दी, लेकिन ये तेजी से हमें ये नहीं हम प्रेडिक्ट कर सकते कि निफ्टी का ट्रेंड चेंज हो चुका है और निफ्टी यहाँ से बुलिश हो चुकी है। तो निफ्टी में अगर आप पीछे देखोगे तो यहीं पर निफ्टी ने लगातार 3 दिन तक यहाँ पर हमको रैली दिखाई थी। 3 दिन यहाँ पर निफ्टी उसका जो प्रीवियस हाई है प्रीवियस हाई ब्रेक करके ऊपर की ओर जा रहा था, लेकिन निफ्टी ने फिर से एक बार जो इसका निफ्टी का जो हाई है वो हाई ब्रेक ना करते हुए यहाँ पर स्विंग हाई बनाकर निफ्टी नीचे की ओर आ रहा है। तो अभी भी हमें ये समझिए कि निफ्टी का जो ट्रेंड है वो हमें बेरिश ही दिखाई दे रहा है। तो अगर निफ्टी को अगर हमें और अच्छे से जानना है तो हम 50 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं। 50 मिनट के टाइम फ्रेम में निफ्टी में क्या स्ट्रक्चर हो रहा है और निफ्टी में हम कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर हमको यहाँ पर ट्रेड करना है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा कल का जो वीडियो था, कल में मैंने आपको यहाँ पर क्लियर बताया था कि ये जो स्विंग हाई की जो पोजीशन है, यहाँ से अगर निफ्टी ऊपर ऊपर जाता है और यहाँ पर सस्टेन होता है तभी हम बाइंग के लिए सोचेंगे। उससे पहले हम बाइंग के लिए सोच नहीं सकते। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ यहीं पर जो है निफ्टी ने पहली बार यहाँ से रिजेक्शन लिया और नीचे आया। दूसरी बार यहाँ पर निफ्टी ने यहाँ पर दूसरी बार भी रिजेक्शन लिया और नीचे आया, लेकिन तीसरी बार यहाँ पर एक जो अच्छी खासी बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट दिया, लेकिन ब्रेकआउट देने के बाद भी निफ्टी जो है वो इसी जोन पर ट्रेड करता हुआ हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा था। और निफ्टी में आज की जो कैंडल है वो बुलिश कैंडल थी और बुलिश ने दिखाई दी, लेकिन कल के मार्केट में क्या हो सकता है, तो अगर हमें देखना है तो अगर जो आज की हमारी जो लेवल है 23,176, इस लेवल के अगर ऊपर निफ्टी ओपन होता है, यानी कि गैप ओपनिंग होती है, तो गैप अप ओपन होने के बाद हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करने वाले। हमको यहाँ पर निफ्टी में थोड़ा सा निफ्टी को सस्टेन हो 15-20 मिनट तक, यानी कि आधे घंटे तक अगर निफ्टी सस्टेन होता है तो हमें यहाँ पर निफ्टी में उसका क्लियर विजन नज़र आता हुआ दिख सकता है। निफ्टी अगर गैप अप ओपन हुआ और फिर से एक बार अगर नीचे आया और 23,176 जी की अभी हमारा जो आज का जो हाई है, इस हाई पर आने के बाद अगर यहाँ पर बुलिश प्रोजेक्शन बनाता है तो हम यहाँ पर बाइंग के लिए सोच सकते हैं। वही अगर निफ्टी ने यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ और ये हमारा जो कल आज का जो डे हाई है, अगर डे हाई को निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया तो हम यहाँ पर निफ्टी में सेलिंग के लिए यहाँ पर सोचेंगे। ये हो गया हमारे गैप अप के लिए। अगर यहाँ पर अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, यानी कि अगर यहाँ पर बहुत सारी गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो गैप डाउन ओपन होने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो आज का जो डे लो है 22,970 के करीब, हम इस जोन का वेट करेंगे। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हम यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर बुलिश प्राइजेशन का वेट करेंगे और यहाँ से हम बाइंग के लिए सोच सकते हैं। अगर इस जो हमारा जो स्विंग हाई है स्विंग लो है, इसको अगर ब्रेक कर दिया तो फिर हम यहाँ से सेलिंग के लिए सोच सकते हैं निफ्टी में। तो ये हमारे आज की जो है निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं, निफ्टी के बारे में हो गया। अगर बैंक निफ्टी के बारे में अगर बात करनी है तो बैंक निफ्टी जो है जोन में फंसी हुई है और एक जोन में बैंक निफ्टी जो है ट्रेड कर रही है पिछले कई दिनों से। वो जोन अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर 49,700 का है और 47,800 का ये जोन है। ये जोन के बीच में भी अभी बैंक निफ्टी जो है पिछले कई दिनों से ट्रेड कर रही है, यहाँ पर हमको चार्ट से दिख रहा है। तो अगर आप पीछे भी देखोगे तो यहाँ पर भी जो है बैंक निफ्टी ने
इसी जोन में यहाँ पर जो है बहुत सारा टाइम बिताया था और इसी जोन में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही थी। तो ये डेली का टाइम फ्रेम हो गया। डेली के टाइम फ्रेम में आज की अगर हम बात करेंगे तो आज के इस दिन में बैंक निफ्टी में कोई ज़्यादा तेजी, अगर हम 15 मिनट की बात करेंगे तो 15 मिनट में हमें पता चल सकता है कि हमारा जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें क्या पोजीशन लेनी है। तो अगर यहाँ पर सपोज कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो हमें यहाँ पर जो है हमारी अभी के जो निफ्टी क्लोज हुआ था वो प्राइस थी 49,163। इस पर जो है आज के क्लोजिंग हमको बैंक निफ्टी में दिखाई दी। अगर गैप अप ओपन होता है तो हमें गैप अप ओपन होने के बाद निफ्टी में बैंक निफ्टी में हमें यहाँ पर बाइंग के लिए सोचना नहीं है, क्योंकि आप अगर देखोगे तो यहाँ पर एक रिसेंट हमको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जो कि रेजिस्टेंस भी क्रूशियल है, क्योंकि हमने डेली टाइम फ्रेम में देखा था कि इसी जोन में बैंक निफ्टी जो है अभी ट्रेड कर रहा है वो पिछले कुछ दिनों से। तो यहाँ से हमें ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से हमें सेलिंग आ सकती है, सेलिंग आने को हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हमको बेयरिश कैंडल फॉर्मेशन दिखता है तो हम यहाँ से सेल करेंगे, ना कि बाय करेंगे। अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन ओपन होने के बाद हम यहाँ पर जो है एक लेवल हमको आ रहा है जो लगभग होता है हमारा 48,000, 48,500। ये दोनों लेवल है। अगर इस लेवल के बीच में अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है तो हम यहाँ से बाइंग के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहे हैं दोनों भी प्राइस। तो आप यहाँ से बाइंग के लिए सोच सकते हो, यहाँ पर आप सेलिंग के लिए सोचना नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों के भी प्रेडिक्शन किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।